हेलो दोस्तों, मेरे चैनल आदर्श नारी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। भगवान शिव आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें घर में किस प्रकार विधि पूर्वक महाशिवरात्रि की पूजा करनी चाहिए, किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिनके कारण महादेव क्रोधित हो जाते हैं और हमें दुष्ट परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है जो आपको ध्यान रखनी है शिवरात्रि की पूजा के दौरान। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, घर पर ही महाशिवरात्रि की पूजा के लिए अच्छा माना जाता है। यह पूजा जितनी आसान है उतनी ही लाभदायी भी है। दोस्तों, भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं। इस प्रकार उन्हें बेहद आसान तरीकों से प्रसन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें घर पर महाशिवरात्रि पूजन किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा के समय हमें शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए। आसन लाल या पीले रंग का हो तो उसे शुभ माना जाता है। इसके बाद यज्ञोपवीत धारण कर अपना शरीर शुद्ध कर ले। फिर पूजा की सामग्री को आसन के पास रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर ले। इसके बाद पूजन का संकल्प कर सबसे पहले भगवान गणेश एवं माता गौरी पार्वती का स्मरण कर ले। फिर पूजा करना स्टार्ट करे। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करे। फिर नंदी, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का पूजन करना चाहिए। इसमें स्त्रियां कार्तिकेय का पूजन न करें, इसलिए जितनी भी स्त्रियां हैं ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन आचमन स्नान यानी शिवलिंग का स्नान कराए। इसमें सबसे पहले दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराए। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराए। फिर सुगंध स्नान यानी चंदन से स्नान कराए। फिर शुद्ध पानी से स्नान कराए। अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं है तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भगवान को स्नान करा सकते हैं। इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। स्नान कराने के बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप भगवान को वस्त्र चढ़ाएं तब उसमें जनेऊ रखना ना भूले। जनेऊ भगवान शिव को काफी प्रिय है, इसलिए वस्त्र चढ़ाने के बाद जनेऊ अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद फिर चंदन, अक्षत, फूल, माला और बेलपत्र चढ़ाए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, इसलिए आप बेलपत्र चढ़ाना ना भूलें। ये सब चढ़ाने के बाद भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल और दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। आरती में आप जय शिव ओमकारा वाली शिव आरती ही गाएं, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजा भी किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सब थे कि हमें महाशिवरात्रि पूजा कैसे करनी चाहिए। अब जानते हैं कि हमें महाशिवरात्रि में कितनी बार पूजा करनी चाहिए और कब और कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की 4 पहर की पूजन का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी को चारों पहर पूजने से मन की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाशिवरात्रि पर पहले पहर की पूजा शाम के 6 बजे से 9 बजे तक की जाती है। फिर रात को 9 बजे से 12 बजे तक दूसरे पहर की पूजा की जाती है। इसके बाद रात 12 बजे से 3 बजे तक तीसरे पहर की पूजा की जाती है। अंत में रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक चौथे पहर की पूजा की जाती है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अगर आप 4 पहर पूजन करते हैं तो पहले पहर में दूध, दूसरे पहर में दही, तीसरे पहर में घी और चौथे पहर में शहद से पूजा करनी चाहिए।
और हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर तमाम समस्याओं से मुक्ति पाने के प्रयोग भी होते हैं। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाए यानी अर्घ्य दे और शिव जी को भी जल अर्पित करे। इसके बाद पंचोपचार से पूजन कर शिव जी के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट समस्या दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं कि हमें शिव जी की महान रात्रि यानी महाशिवरात्रि की रात क्या क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, जिनसे हमारे ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि को शिव की रात भी कहा जाता है क्योंकि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है। दोस्तों, महाशिवरात्रि की महान रात को सोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव के समक्ष दीप जलाकर शिव मंत्रों का जप करना चाहिए और शिव स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। और यदि दीप में घी का दीपक हो तो इसे और शुभ माना जाता है। और इसके बाद अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात जागने से मानव तंत्र के भीतर ऊर्जाओं का स्वाभाविक उभार होता है। महाशिवरात्रि पर हरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। ये रंग शुभ माना जाता है शिवरात्रि के लिए। महाशिवरात्रि का व्रत विवाहित महिलाएं को रखना फलदायी होता है, लेकिन इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती है मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए। जो लोग उस दिन उपवास रखती है उन्हें सूर्योदय के बीच और चतुर्दशी तिथि के अंत से पहले उपवास तोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए महाशिवरात्रि के पूजा के दौरान। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिनके कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, गंगाजल, चंदन, कच्चा दूध, दही जैसी ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव वैरागी है, इसलिए भगवान शिव को सिंदूर चढ़ाना अशुभ माना जाता है। भगवान शिव को तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि भगवान तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया था। इसलिए शिव पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से राक्षस शंखचूड़ का वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया था। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर देवताओं पर चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए शिव पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर केतकी का फूल नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिनसे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद शिव जी को केतकी का फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको महाशिवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा के दौरान किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखनी चाहिए उनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।